गहरे घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले थक जाती थीं, एक प्राचीन श्राप छुपा था। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यह सदियों पुराना था और इसकी जड़ों में समय की 3 सदियां बसती थीं। पहली सदी, भय का जन्म। 300 साल पहले यह जंगल एक शक्तिशाली राजा के अधीन था। राजा का महल तो पत्थरों से बना था, लेकिन उसकी आत्मा हवस और क्रूरता से घड़ी थी। कहा जाता था कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन, जब जंगल के किनारे रहने वाली एक मासूम लड़की उसके हाथों आ गई, तो उसने अपनी वहशी प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसने लड़की को पकड़कर जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में खींच लिया, जहां चीखें भी खो जाती थीं। उस रात न केवल लड़की की अस्मिता लूटी गई, बल्कि उसकी आत्मा ने भी जंगल को छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक श्राप दिया: जो भी इस जंगल में किसी स्त्री का अपमान करेगा, उसकी आत्मा 3 सदियों तक इसी पीड़ा में तड़पती रहेगी। दूसरी सदी, श्राप की अग्नि। 100 साल बीत चुके थे, लेकिन उस जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी व्यक्ति जंगल में जाता, उसे एक औरत की चीखें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की को देखा, जो रोती हुई मदद मांगती थी। फिर आया एक और शिकारी। उसकी हवस की आग राजा से कम न थी। उसने भी वही अपराध दोहराया, लेकिन जैसे ही उसने लड़की पर हाथ बढ़ाया, पूरा जंगल हिल गया। पेड़ कराहने लगे और अंधेरा इतना घना हो गया कि शिकारी को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। जब सुबह उसकी लाश मिली, तो उसका चेहरा डर से विकृत था, मानो उसने मृत्यु से पहले किसी भयानक चीज को देखा हो। उस दिन से लोग समझ गए कि इस जंगल का श्राप अब और शक्तिशाली हो चुका था। तीसरी सदी, अंतिम बलिदान। अब तीसरी सदी चल रही थी। लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ रहस्यवादी लोगों का मानना था कि श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई निष्पाप आत्मा उस पीड़ा को पूरी तरह महसूस नहीं करती। एक दिन, एक युवा लड़की, जिसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, जंगल में चली गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन जंगल की आत्माएं तो किसी और की तलाश में थीं। जैसे ही वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। ठंडी हवाएं उसकी त्वचा को छू रही थीं, और तभी 3 सायाएं उसके सामने प्रकट हुईं। वे तीनों उस राजा, शिकारी और उस श्रापित आत्मा की थीं, जिन्होंने एक के बाद एक इस जंगल को अपवित्र किया था। वे तीनों उस लड़की की ओर बढ़े, जैसे समय की 3 सदियां उसकी आत्मा को महसूस करना चाहती थीं। उस रात जंगल ने फिर वही चीखें सुनी, लेकिन इस बार अंत अलग था। जब सूरज उगा, तो वह लड़की जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं। उसके अंदर अब 3 आत्माएं बस चुकी थीं। कहते हैं, वह अब भी जंगल में भटकती है, और जो कोई भी जंगल में प्रवेश करता है, वह उसे बुलाती है। लेकिन अगर तुम उसकी आवाज़ सुन भी लो, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो कोई भी उसकी आंखों में देखता है, वह खुद उसी श्राप का हिस्सा बन जाता है।